स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल जॉब अलर्ट में। दोस्तों, कल की बैठक जो बिहार शिक्षक बहाली को लेकर के हुई थी, बीपीएससी 7th फेज शिक्षक बहाली को लेकर के। तो दोस्तों, आज बात करेंगे जो भी मुद्दे पर कल क्लियर हुई है, जो बातें क्लियर हुई है उसके बारे में देखेंगे। तो ये जो आप न्यूज़पेपर देख रहे हैं, ये दैनिक भास्कर की है और आज की तारीख का 30 मई 2023 की है। तो इसी में दोस्तों बताया गया है कि जो भी बैठक हुई है उसमें जिस मुद्दे पर बातें क्लियर हो गई है उसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। तो दोस्तों, बताना चाहूँगा कि बिना वीडियो को स्किप किए हुए, वीडियो को अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको जल्द मिलती रहे। तो आज हम बात करेंगे जितनी भी बातें, जिस बिंदु पर बातें हुई है, जिस बातें पर क्लियर हुई है उसके बारे में देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर जो दिया हुआ है, जो अधिसूचना जो जारी किया गया है उसमें जैसा कि यहाँ दिया हुआ है, कक्षा 11 एवं 12 में कंप्यूटर शिक्षक बनने के लिए बीएड अनिवार्य नहीं। और दूसरा बिंदु दिया हुआ है कि गणित, विज्ञान और भाषा विषयक शिक्षक की अर्हता के बारे में दिया गया है और किस वर्ग को कितनी छूट मिलेगी उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और दिया हुआ है कि बीएड और डीएलएड अंतिम वर्ष की परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को भी मौका मिलेगा। इन सारे बिंदुओं पर हम लोग आज की वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए इसमें देखते हैं, यहाँ जो दिया हुआ है उसके बारे में हम लोग पूरी बातें को देखते हैं। जैसे कि हम पहला नंबर हम बात करेंगे दोस्तों कि जो बीएड और डीएलएड को जो अंतिम वर्ष में है उनके जो लेकर जो बातें हुई हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है क्या कि शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए बीएड और डीएलएड अंतिम वर्ष की परीक्षा में शामिल वैसे छात्र छात्राओं को भी आवेदन का मौका मिलेगा जो टेट, सीटेट या एसटीटी पास हों। सरकार के इस निर्णय के से लगभग 30,000 छात्र छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा। अब हम बात करेंगे कि 11वीं और 12वीं कंप्यूटर विज्ञान में जो योग्यता है, योग्यता के बारे में जो बातें हुई उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ दिया हुआ है कि 11वें एवं 12वें कक्षा में कंप्यूटर विज्ञान में शिक्षक के लिए शैक्षणिक योग्यता में संशोधन किया गया है और न्यूनतम जो है 50% अंकों के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय और संस्थान से उपाधि, जैसे DOACC से स्तर पर एवं किसी विषय में पीजी की उपाधि हो या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से BE या बीटेक या समकक्ष उपाधि या भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से डिप्लोमा होना चाहिए। या दिया हुआ है कि या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस और PG MCA मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उनकी उपाधि होनी चाहिए, या BCA या किसी विषय में PG या 3 वर्षीय MCA होना चाहिए। ये दिया हुआ है, यानी इसको जो है जो कंप्यूटर शिक्षक जो बनेंगे उनके लिए बीएड की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ उनको डिग्री की आवश्यकता है। जो जैसे बीटेक किए हुए हैं, MCA किए हुए हैं, ये सारे बिंदुओं पर उनको दिया गया है कि अगर उसमें आप उनकी उपाधि मिली हुई है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे दिया हुआ है, जैसे यहाँ दिया हुआ गणित, विज्ञान और भाषा विषय के शिक्षक की अर्हता के बारे में दिया है। जैसे गणित के शिक्षक अगर बनेंगे तो उसके लिए जो दिया गया है उसमें दिया हुआ है कि गणित में दिया हुआ है कि स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में भी में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पढ़ा हो, या इंजीनियरिंग से स्नातक यानी बीटेक से स्नातक जिसमें गणित की विशेषता हो, यानी गणित से अगर जुड़ा हुआ है, बीटेक अगर किए हुए हैं फिर भी आप गणित के शिक्षक बन सकते हैं। या अब दिया हुआ है कि कंप्यूटर साइंस या केमिस्ट्री है, सांख्यिकी है, ये सारे विषय अगर गणित से रिलेटेड जुड़ा हुआ है तो आप गणित का शिक्षक बन सकते हैं। अब हम बात करेंगे विज्ञान विषय को। विज्ञान विषय में दोस्तों जो दिया गया है वो है स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन विज्ञान पढ़ा हो, या इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो। यानी आप विज्ञान के तभी शिक्षक बनेंगे जब या जंतु विज्ञान या वनस्पति विज्ञान या रसायन विज्ञान या इंजीनियरिंग से स्नातक यानी बीटेक वाले भी आप विज्ञान के शिक्षक बन सकते हैं। अब हम बात करेंगे जो भाषा संबंधित विषय के लिए। तो दोस्तों, भाषा संबंधित जो भी लैंग्वेज के जो भी शिक्षक बनेंगे उनके लिए जो दिया गया है, माध्यमिक शिक्षक कक्षा 9 और 10 के शिक्षक पद के लिए भाषा संबंधित विषयों से संबंधित भाषा विषय के रूप में स्नातक स्तर पढ़ा होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप जिस विषय का आप शिक्षक बनेंगे उसमें आपका जो है भाषा से संबंधित, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, चाहे उर्दू हो, संस्कृत हो, आप कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी कहने का मतलब लैंग्वेज हो भाषा संबंधित, उसमें दिया हुआ है कि भाषा संबंधित विषयों में आपका स्नातक स्तर पर विषय के रूप में होना चाहिए। विषय का मतलब यह सब्सिडी हो या ऑनर्स हो, कोई भी हो चलेगा, तो आप लोग उसमें आवेदन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे किस वर्ग को कितनी छूट मिलेगी उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आज इसमें जो दिया हुआ है कि शैक्षणिक और प्रशिक्षण योग्यता में SC ST अत्यंत पिछड़ा वर्ग
पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग अभ्यर्थियों को न्यूनतम निर्धारित अर्हतांक में 5% की छूट मिलेगी, यानी जितनी भी कैटेगरी हैं उसमें 5% की छूट मिलेगी। अब हम देखते हैं कि आपकी जो परीक्षा होगी वो अगस्त में ही होगी और 4 दिन की परीक्षा होगी। इसमें जो दोस्तों ये जो क्लियर किया गया है परीक्षा आपका 19 अगस्त, 20 अगस्त, 26 अगस्त एवं 27 अगस्त को होनी है। जून में योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन लिए जाएंगे। नवंबर में रिजल्ट जारी के साथ इस साल के अंत तक नियुक्ति प्रक्रिया भी पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है, जैसा उन्होंने क्लियर किया है। अब हम देखेंगे कि विज्ञापन के जो बिंदु जो कल जो बात हुई है उस विज्ञापन में इन जो सहमति मिली है उसमें दोस्तों परीक्षा में जो नेगेटिव मार्किंग को लेकर जो बातें हुई वो जो क्लियर हुआ है कि परीक्षा में आपका 0.25% यानी 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा। 4 गलत करते हैं तो आपका एक सही प्रश्न आपका कट जाएगा। यहाँ दिया हुआ है कि नेगेटिव मार्किंग होगी, हर प्रश्न के 5 विकल्प होंगे, यानी 5 आपका ऑप्शन रहेगा और अगर 4 गलती करते हैं 4 प्रश्न तो आपका एक सही वाला कट जाएगा। और आगे दिया हुआ है कि विज्ञापन जो है इसी सप्ताह में आपका जारी हो जाएगा और 100 अंकों के क्वालिफाइंग पेपर में 30 अंक अनिवार्य है, वो पहले भी क्लियर था और अभी भी उसी मुद्दे पर बात क्लियर हुआ है। क्वालिफाइंग पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और एक बिंदु और दिया हुआ है, नोट में दिया हुआ है कि इस प्रश्न पत्र जो है आपका 150 अंकों का या 100 अंकों का होगा, इसका फैसला आपका मंगलवार में बैठक हो, यानी आज की बैठक के लिए इनको ये क्लियर किया गया है। क्योंकि आपको पता है कि पेपर 2 150 प्रश्न के लिए पहले से बातचीत चल रहा है कि 150 जो है अंक आपका परीक्षा होगा, लेकिन अभी क्लियर पूर्णतः क्लियर नहीं किया गया है। इसको बात को लेकर के उन्होंने क्लियर किया है कि हो सकता है आपका 150 का प्रश्न का भी पेपर 2 हो सकता है या 100 अंक का भी हो सकता है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग आपका 1/4 ही रहेगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों ये पंचायती निकाय जो है आपका निकायों में नियोजित शिक्षकों के लिए उम्र सीमा कोई बाध्यता बंधन नहीं है। जो भी पहले से टीचर हैं उनको लेकर के जो बैठक हुई, बैठक में क्लियर किया है कि नियोजित शिक्षकों एवं टीटी एसटीटी उत्तीर्ण फ्रेश अभ्यर्थियों के एक साथ परीक्षा होगी। पंचायत और नगर निकाय में नियोजित शिक्षकों के लिए अधिकतम उम्र सीमा का बंधन नहीं है। टीटी और एसटीटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्ष की छूट मिलेगी, ये उन्होंने क्लियर किया। अब हम बात करते हैं दोस्तों विद्यालय अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 में जो आपका संशोधन जो हुआ है, जो अधिसूचना जारी किया गया, उसके बारे में थोड़ा हम फिर से देख लेते हैं। यहाँ जो अधिसूचना जारी किया गया उसमें बताया गया है कि शिक्षा विभाग ने सोमवार को शिक्षक भर्ती नियमावली में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। इंजीनियरिंग और कंप्यूटर स्नातक सहित तकनीकी डिग्री वाले अभ्यर्थी भी कक्षा 9 और 10 में गणित और विज्ञान विषय के शिक्षक बन सकेंगे। कक्षा 11 और 12 में कंप्यूटर शिक्षक बनने के लिए बीएड की अनिवार्यता नहीं है। विषयवार शिक्षक की पात्रता पर जो है विद्यालय अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 के प्रावधान को संशोधित कर दिया गया है। शिक्षक नियुक्ति संबंधी सोमवार को जारी एक और अधिसूचना में कहा गया है कि जिस विषय या विषय समूह में पात्रता परीक्षा नहीं ली गई है उस विषय या विषय समूह की पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की आयु में 10 वर्ष की छूट होगी। और आगे दिया हुआ है कि बिहार संघ लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद की शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह सहित आयोग और विभाग के अधिकारियों की सोमवार को हुई बैठक में तय हुआ कि नियुक्ति परीक्षा में बीएड और डीएलएड अंतिम वर्ष की परीक्षा में शामिल वैसे छात्र छात्राओं को भी आवेदन का मौका मिलेगा जो टेट सीटेट या एस्टेट पास हैं। मंगलवार को एक बार फिर बैठक होनी है, यानी उन्होंने क्लियर कर दिया कि उनको तो मौका मिलेगा ही, लेकिन फिर भी कुछ जो बिंदु रह गए हैं वो उस बिंदु पर हम लोग मंगलवार को क्लियर करेंगे। तो ये रहा सारी बातें दोस्तों। आप लोग के लिए तो खुशखबरी है जो इस बार अंतिम वर्ष में है, जो बीएड डीएलएड का कोर्स कर रहे हैं और उनका अंतिम वर्ष में इस बार परीक्षा का चल रहा है मामला। तो ये सारी बातें जो क्लियर की गई है दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।